everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Anushka Sharma, your economics teacher. So today our topic is types of demand. So before getting into started with the topic, let us first understand what is desire. Okay? Desire क्या होती है? Desire is equals to willingness to have something, or you can also say it is just our wish. ठीक है? हमारी इच्छा टू हैव समथिंग. ठीक है, आपके पास कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होना चाहिए या पर्टिकुलर कमोडिटी होनी चाहिए. ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है, आपकी ऐसी विश है. इट इज नथिंग बट डिजायर. लाइक फॉर एन एग्जांपल, एक पर्सन है जिसकी विश है उसके पास एक BMW कार होना चाहिए, एक लग्जरियस बंगलो होना चाहिए, बट हिज पॉकेट्स आर एम्प्टी. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट हिज विश, है ना. उसकी इच्छा है कि उसके पास ये दोनों पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होने चाहिए. ठीक है, सो बट उसके पास कैपेसिटी नहीं है उसको पे करने के लिए. ठीक है, उसकी पॉकेट्स क्या है, एम्प्टी है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज हिज जस्ट विश. उसकी क्या है, विश. सो डिजायर इज नथिंग बट द विश. नाउ द अनदर कंसेप्ट इज व्हाट इज डिमांड. ओके, सो डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू परचेज. डिमांड मीन्स सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास डिजायर होना चाहिए, मतलब हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी विश होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी हमारे पास रहनी चाहिए. दूसरी एबिलिटी टू पे. एबिलिटी टू पे मतलब हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए पे करने के लिए. इट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए पे करने के लिए. थर्ड वन इज विलिंगनेस टू परचेज. एट द सेम टाइम हम लोग रेडी भी रहने चाहिए परचेज करने के लिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी को. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसको BMW कार चाहिए, एक लग्जरियस बंगलो चाहिए, एंड ही इज ऑल्सो हैविंग द एबिलिटी टू पे. यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अभी इस पर्सन की डिजायर क्या थी, BMW कार एंड दैट लग्जरियस बंगलो. ठीक है, सो डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर. तो यहाँ पे डिजायर की कंडीशन है प्लस एबिलिटी टू पे. अब इसके पास एबिलिटी टू पे आप देख सकते हैं इमेज में, इसके पास क्या है, मनी भी अवेलेबल है, प्लस ही इज रेडी टू परचेज दैट बोथ द कमोडिटीज, राइट. उसकी विलिंगनेस भी है परचेज करने के लिए. सो इट मीन्स व्हाट, डिमांड. आई होप बोथ द कंसेप्ट्स आर क्लियर. फर्स्ट कंसेप्ट वाज डिजायर, अनदर वन वाज डिमांड. ओके, डिजायर क्या है, जस्ट हमारी विश, हमारी इच्छा. ठीक है, कैपेसिटी हो या ना हो दैट डजंट मैटर, दैट इज अवर डिजायर. एंड व्हाट इज डिमांड. डिमांड में सबसे पहले हमारे पास डिजायर होनी चाहिए, अवर विश शुड बी देयर. सेकंड, वी शुड हैव द एबिलिटी टू पे, हमारे पास पैसा होना चाहिए पे करने के लिए. एंड थर्ड वन इज हम लोग रेडी भी होने चाहिए उन पर्टिकुलर कमोडिटीज को परचेज करने के लिए. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिमांड. ओके, सो देयर आर टोटल 5 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट डिमांड कब होती है, जब हम कंज्यूमर्स, व्हेन वी कंज्यूमर डिमांड गुड्स डायरेक्टली. ठीक है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली जो गुड्स को हम डिमांड करते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन. सेल्फ कंजम्पशन मतलब खुद उन गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, या बोल सकते हो खुद उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए. जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, दैट इज व्हाट, डायरेक्ट डिमांड. जनरली डायरेक्ट डिमांड कंज्यूमर्स करते हैं खुद गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, और यू कैन से यूज करने के लिए. Like for an example, demand for cloth, sugar, mobile phone, right? All these are what, direct demand. The another one is indirect demand. Indirect demand is also known as derived demand. Indirect demand को बोल सकते हैं हम derived demand. Okay? So यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो goods demand किए जाते हैं वो generally demand किए जाते हैं by the producers or businessmen. क्यों? नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन. फर्स्ट हमने किया था डायरेक्ट डिमांड, वो कभी हम कर रहे थे, हम कंज्यूमर्स कर रहे थे, क्यों, सेल्फ कंजम्पशन के लिए. बट यहाँ पे ये जो डिमांड है इनडायरेक्ट डिमांड, ये प्रोड्यूसर्स करते हैं, क्यों, आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए. मतलब उन गुड्स की डिमांड करते हैं ताकि उन गुड्स से वो क्या कर सके, फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट, ऑल दीज आर व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन सब की डिमांड क्या है, डेराइव डिमांड है, और यू कैन ऑल्सो से इनडायरेक्ट डिमांड. क्यों, उन सभी चीज़ों को यूज करते हैं हम, क्यों, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, राइट. बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर्स वगैरह सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं, क्यों, ताकि आगे वो फर्दर गुड्स बना सके, फर्दर प्रोडक्शन कर सके. ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है, डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज डेराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड. ठीक है, वर्कर्स की डिमांड है शुगर फैक्ट्री में, नाउ इनकी डिमांड इनडायरेक्ट है, डिराइव है. वाई, बिकॉज वर्कर्स से ये लोग क्या करवाएंगे, फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन करवाएंगे. दैट इज द इनडायरेक्ट डिमांड. थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट. हमारी किसी एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए
जब हम दो या दो से ज़्यादा गुड्स की डिमांड करते हैं एक साथ, हाँ, जॉइंटली, देन इट इज़ नोन एज व्हाट, जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, कार एंड फ्यूल, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, राइट, इन सब की डिमांड क्या करते हैं हम एक साथ करते हैं एक सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए. तो जिन भी गुड्स की डिमांड अगर हम एक साथ करते हैं और यू कैन से जॉइंटली करते हैं तो उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. ओके, when two or more goods are demanded jointly to satisfy a single bond, it is known as joint or complementary demand. Example, car and petrol. Fourth one is composite demand. Composite demand कब होती है? जब एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी हमारी काफ़ी सारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, या आप बोल सकते हो एक कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, एक कमोडिटी जिसको आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एट अ टाइम पे हमको काफ़ी सारे यूज़ में हम उसको ले सकते हैं, जैसे कि लाइट चलाने के लिए, फ़ैन ऑन करने के लिए, वॉशिंग मशीन चला सकते हो, मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हो, टीवी ऑन कर सकते हो, राइट. सो इलेक्ट्रिसिटी एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी है, राइट, एक ही पर्टिकुलर थिंग है जिससे क्या कर रहे हैं हम एट अ टाइम हमारी काफ़ी सारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो जिन भी प्रोडक्ट्स की डिमांड जब हम करते हैं, जो प्रोडक्ट हमारी एट अ टाइम काफ़ी सारी वॉन्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड. नाउ लास्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन, इट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड. जब दो या दो से ज़्यादा गुड्स के बीच में कॉम्पिटिशन होता है. जनरली कॉम्पिटिशन कौन से गुड्स में होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में. क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स? जो एक की जगह हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी, दीज आर व्हाट सब्स्टिट्यूट गुड्स. मतलब टी अगर अवेलेबल नहीं है तो कॉफ़ी भी, दोनों एक ही हमारी नीड को फुलफिल करता है, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो जब दो या दो से ज़्यादा गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड. इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर. या आप बोल सकते हो जब दो गुड्स के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, वैसे गुड्स की डिमांड को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड. I hope you all have understood it. Thank you so much.